नमस्कार प्रिय मित्रों, आप लोग आज पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ये देखिए, सम उपसर्ग से बना है। सम किसमें है? सम उपसर्ग से बना है। संयोग में है सम के, को कर्म में है कि स्वयं सेवक में है कि संतान में है, ये बताइए आप लोग। इसके बाद आगे देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को उपसर्ग। अल किस भाषा का उपसर्ग है, ये बताओ आप लोग। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है, ये बताइए। इसके बाद आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे हम बताएं, ठीक है। आज पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर जल्दी जल्दी कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो लेटेस्ट न्यूज आपको पहले मिले। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। ये शब्द सार्थक नहीं होते हैं। देखो, सार्थक नहीं होता है उपसर्ग, लेकिन शब्द के पहले जो जुड़ता है, जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं, ये शब्द सार्थक नहीं होते। एक तरह से उपसर्ग आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जुड़ जाता है, जुड़ना है। फर्स्ट में जुड़ना ही उपसर्ग है। सबसे पहले, बाद में प्रत्यय लगता है, लेकिन फर्स्ट में उपसर्ग। पर जिस शब्द से पहले जुड़े होते हैं उसमें एक विशेषता ला देते हैं। उदाहरण स्वरूप, हार एक शब्द है जिससे पूर्व देखो, ये उपसर्ग है। पर याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, 15-20 है। अविसा लगने से उसमें कितना हेरफेर हो गया है। आहार माने खाना, परिहार माने त्याग, दूर करना, प्रहार है चोट माना, विहार माने घूमना, संहार माने नाश, बल का अर्थ है शक्ति, निर्मल लगाने से निर्बल बना जिसका अर्थ है शक्तिहीन। और सा उपसर्ग लगाए तो सबल का अर्थ हो शक्तिमान, बलवान, ठीक है। सबल का अर्थ। उपसर्गों का अध्ययन करते समय एक विशेष बात का ध्यान देने योग्य है कि इससे कभी कभी तो ऐसा अर्थ हो जाता है कि मूल या रूढ़ शब्द से उसके ताल मेल बिठाना अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मूल में कोई शब्द संज्ञा तो नहीं होता बिठाना पाते हैं कि मूल कोई शब्द संज्ञा है तो उपसर्ग लगाने से विशेषण हो जाता है, और विशेषण में तो संज्ञा का क्रिया विशेषण हो जाता है। देखिए उपसर्ग उदाहरण यहाँ पहला याद कर लो, आ भा निषेध नहीं, यह उपसर्ग तत्सम संज्ञा का विशेषण हो, अर्थात संस्कृत में ऐसे शब्दों के आदि से जुड़कर पर उनका अर्थ या तो उलट देता है या बहुत कुछ बदल देता है अर्थ। जैसे अकथनीय, देखो यहाँ आ लग गया शुरू, कथनी में आले अकथनी, कर्ता में अकर्ता, कर्म में अकर्म, आ जुड़ गया। प्रत्यय यहाँ पर आ है, देखो आ प्रत्यय जुड़ गया। अलंग लंक में अकलंक, अस्पष्ट में अस्पष्ट, काल में अकाल, क्षय में अक्षय, चल में अचल, जर में अजल, धर्म में अधर्म, संगत में असंगत, समय में असमय, स्थिर में अस्थिर आदि ऐसा जुड़ जाता है। और इसके बाद अति आता है, आ के बाद अति आता है, देख लो। आ के बाद अति उपसर्ग, अति शब्द से देखो, अति अधिक, उस पार, ऊपर या उपसर्ग नियत है, यानी अति का अधिक होता है। इसके बाद देखो, जैसे अति है ना, अतिक्रमण, अति
भोग, अतिरंजन, अतिरिक्त यानी अति से बना है। अतिवृष्टि, अतिसार, अतीत, अत्यंत, अतिशयोक्त आदि। फिर अधिक, अधिक का होता है ऊपर, ऊंचा, प्रधान। इसका उदाहरण देखो, अधिकरण, अधि जुड़ा, करण में अधिकरण हुआ। फिर अधिकार, कृत, अधिकृत, क्षेत्र में जोड़े हैं अधिक्षेत्र, अधिगम, अधिग्रहण, नियम में जोड़ दिए अधिनियम, नायक में जोड़ दिए तो अधिनायक, सूचना में जोड़ दिए अधिसूचना आदि हो जाता है अधिक। इसके बाद हमारा देखो इसे अन, अन है ना उपसर्ग, अन याद कर लो। अन का एग्जाम्पल देखो लो, नय में अनयन, अनपेक्षित, अनभिज्ञ। इसके बाद अगला है आपका अन, अन का देख लिए अन। अब अन में आ जाओ। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका अनु, अनु के बाद और आ गया अनुकम। फिर अभी, अन में अनुकम, अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रिय, अनुचर, अनुच्छेद, अभी। इसके बाद अभी है ना, अभी है, ठीक ना। अभी के बाद आ, आत्मा, आ है, आ देख लो, आ जो पानी में जोड़ने हैं। आ का उदाहरण देखो, अपन, आ का मतलब अपना, अरे उल्टा, बलपूर्वक, तार। उदाहरण है कर्षण में आकर्षण हुई, कलन में आकलन हुई, काक्षा में आकाक्षा, क्रमण में आक्रमण, चरण में आचरण, जन्म में अजन्म, यानी दर्शन में आदर्शन। आ जोड़ने से ये बन जाता है। इसके बाद अगला है आपका देखो आत्म, आत्म, आत्म उपसर्ग जब जोड़वा तो उदाहरण होगा, आत्मा का मतलब होता है अपना, ठीक है, क्या होता है अपना। तो आत्मकथा, कौन सी कथा, आत्मकथा। इसके बाद उत, उत का उदाहरण देखो, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कीर्ण, उत्खनन, उत्तर, उत्तराधिकार, उत्तीर्ण, उत्तेजना, उत्थान, ठीक है। इसी प्रकार से उप आ गया। फिर चीर हो जाएगा, फिर हो जाएगा देखो आपका चीर, बहुत समय, यानी चीर का मतलब बहुत समय लगता है। उदाहरण होगा चितरंज, चिरंजीव, चिराकरण, चिरायु आदि। फिर होता है दूर, दूर, दूर का अर्थ दुर्गत, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्लभ। फिर निह, फिर पर, फिर परा, फिर परि, फिर पर। याद कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी चैनल पुनः, पुनः का देख लो। इसके बाद आता है प्राउसर्ग, प्रकार, प्रकथन, प्राकृतिक, प्रकोप, प्रगति, प्रचंड, प्रचार, प्रथा, प्राण, प्रणाम, प्रताप, प्रदर्शन, इस तरह से आदि है। इसके बाद अगला है प्रति, सामने बदले हर एक समान। फिर उदाहरण प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रगत, प्रगत, प्रतिघात, प्रतिज्ञा, प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रतिपालन, प्रतिबंध, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिरूप, पर्दापण, प्रत्याशा, प्रत्येक आदि। फिर बद आ गया, बद फारसी है। फिर बहु है, बद में बदतमीज, बदकिस्मत, बदगुमान, बदचलन, बुजुबान, बदतमीज, बदनाम, बदबू, बदमाश, बदसलूकी, बद बहस आदि आता है। बहु, बहुत मात्रा, अनेक, बहुत ज़्यादा, बहुभाषी, बहुमत, बहुरूपिया, बहुमूल्य, बहुभुज, बहुवचन, बहुव्रीहि, बहुसंख्या। फिर बे में बेहद, बेअसर, बेइज्जती, बेकार, बेकसूर, यानी इस तरह से ये सब जुड़ रहा है। फिर होता है विकर्षण, विकर्षण, विपरीत, विकार। इसके बाद आपका आ जाता है सकर्मक, सकाम, सक्रिय। फिर है सतत, फिर है सभग, फिर है सभग। इस प्रकार से सभग आ जाएगा। इसके बाद आपका मिल जाएगा, ये हो जाएगा सम, सम का मतलब बराबर, समकक्ष, समीकरण। फिर होगा सम के बाद सह आता है। अगला देखो सह पढ़ लो, फिर सु,
फिर निजी, फिर हम, फिर हर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, पेपर में पूछा जाता है। इसको आप लोग अपने से करोगे। कैसे करोगे? अब सम उपसर्ग से बना है। कहाँ से बना है? संयोग से। अल किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी है। अल किस भाषा का उपसर्ग? अल हिंदी है। फारसी, उर्दू, अरबी। अरबी है। कौन सा है? अरबी है। अल किस भाषा से का उपकरण है? बताओ। हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी है। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? किस भाषा से आया है? फारसी से आया है। बदबू में कौन सा उपसर्ग होता है? बता दो। ABCD। बद, 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 बद। 5 नंबर। उन्नाचक में कौन सा उपसर्ग है? उन्नाचक। उन्नाचक में सी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं लगता है? निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगता है? प्रत्याशा, प्रशांत, अधिकारी, विनाश। प्रत्याशा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 है, क्रिया में कौन सा शब्द उपसर्ग से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? क्रिया में कौन सा है? डी, बी है। बी है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा? उसका बताओ। उत। परिमाप में उपसर्ग बताइए। परिमाप में कौन उपसर्ग होगा? इसका उत्तर होगा परि होगा, परा होगा। परिमाप, परिमाप, परि मतलब ए होगा इसका। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग में मैं पहले बताया हूँ। प्रा में कौन सा उपसर्ग है? बी है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होता है? बेइंसाफी में कौन सा प्रयुक्त होगा? ये तो बता दो। डी, बे। इनमें कौन सा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुलीन हो, सुदर्शन है, कौन है? विनम्रता है। कुलीन होगा इसका। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? क्या होगा? 13 नंबर का अति, यानी सी नंबर होगा। लेकिन कौन सा शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? विकास, विवाद, सुंदर, भारतीय, विवाद। जो शब्द आज से जुड़कर शब्द से पहले अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 इसका उत्तर आप लोग बताओ। उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग जो शब्द से आज से जुड़कर शब्द के पहले अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 16 है। 16 के बाद ये देखो, ये 17 है। इसको आप लोग जल्द से जल्द करके बताइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द पढ़ो। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। मूल धातु का कहला है। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं इसको। इस पर अस्पृश्य शब्द विलोमार्थी बनाने के लिए आप किस प्रकार उपसर्ग का प्रयोग करोगे? नी बनाएंगे। प्रत्यय अनुमानित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका बी होगा। अयोध्या में प्रयुक्त उपसर्ग होगा इसका आधि होगा। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग उप होता है। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग होता है चिर होता है। संस्कार शब्द किस उपवर्ण का प्रयोग हुआ है? बताओ। संस्कार शब्द सम का। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग हो। अनुवाद में प्रयुक्त स्वर क्या होगा? इसका अन होगा। डी होगा। कौन सा उपसर्ग शब्द सहित है? इसका आप लोग उत्तर में ओढ़ना। उपसर्ग सहित शब्द बताइए। इसका होगा सुरेश। ठीक है। 28 नंबर का आपको स्पष्ट भी पता चल जाएगा। इसका विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द का विश्वविद्यालय, सी नंबर उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। उसी का टोटल चार्ट उत्तर का देख लो। चार्ट देखने के बाद अब आप आगे आइए। महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं होता? इसका उत्तर आप लोग दीजिए हमको। अधिक उपसर्ग में कौन से शब्द से नहीं है? इसका उत्तर आप दीजिए। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। किस शब्द का निर्माण उपसर्ग नहीं होता? ये सब आपको बताना है हमको भाई, पहले बोल रहा है।
इसके बाद पार्ट 2 में आ जाओ। निम्न शब्दों को उपसर्ग का प्रयोग कीजिए। ये देखो, लिखाई, हानिकारक, उपकरण, अपमान। प्रयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, इसका सही विकल्प हमको आप बताना है। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। इसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपस्थित शब्द में कौन सा व्याकरण की हष्टि वाक्य है, इसको भी बताओ। डिस्क्रिप्शन बात में निर्भयक में उपसर्ग है, निर्भयक में कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन बताओ। कौन सा शब्द समूह शेष शब्दों का समूह है, अयोग्य है, इसको बताओ। फिर 6 आ उपसर्ग है, कौन सा है ये बताओ। फिर 7 का बताइए। इसके बाद इसका उत्तर माला है, ध्यान से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।